मजहर साहब, आपका मजहर साहब, सेनेट में जो तरमीम की गई हैं, आप इसको समझते हैं कि ये सिर्फ फर्दे वाहिद को सामने रखकर तरमीम की गई हैं, ये सेनेट में जो आज मंजूर हुआ है? शुक्रिया शादिया। देखिए, अगर कोई भी कवानीन बनाए जाते हैं या आइन में तरमीम होती है, चाहे उस वक्त हुकूमत का मतमय नज़र ये हो और जो कि बज़ाहिर लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक हो, लेकिन वो सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं होती तरमीम, वो तो ऑल टाइम की होती है अनटिल अनलेस कोई नई तरमीम आ जाए। तो अगर आज किसी को फ़ायदा हो रहा है तो कल किसी को फ़ायदा होता है, आज किसी को नुकसान हो रहा है तो कल किसी और को नुकसान होगा उसका। और इसी तरह जब भी हमारे ये हुक्मरां हैं, वो ये सोचते नहीं हैं कि जो तरमीम कर रहे होते हैं उसको ये चीज़ सामने रख के करनी चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन में होंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये सब के साथ है, सिर्फ नून लीग या PTM के साथ नहीं है। PTI की गवर्नमेंट ने भी तरमीम की थी, आपको याद होगा कि नैब को इख्तियार हासिल है कि 90 रोज़ तक विदाउट वारंट गिरफ्तार कर ले, और FIA को ये इख्तियार हासिल था। अगर फ़र्ज़ करें वो कानून आज मौजूद होता तो PTI के कितने लोग होते जो 90 रोज़ तक बंद हो जाते और वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, बशमूल खुद PTI चेयरमैन। तो ये आप तसव्वुर करें इस चीज़ का कि हम जब कानून साजी करते हैं तो इन चीज़ों को सामने नहीं रखते। अब जाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की वाहिद कंसर्न जो है वो ये है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो। तरीन साहब को भी इससे फ़ायदा होगा, नो डाउट। जहांगीर तरीन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तरीन साहब को भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल भी ये हमेशा से डिबेट रही है कि क्या ये जो कानून है ये दुरुस्त कानून है कि आप किसी को भी किसी के ताहयात नाअहल करार दे दें सियासत में हिस्सा लेने से। तो वो मेरा ख्याल है वैसे भी गलत था, लेकिन उस वक्त जाहिर है किसी को सूट कर रहा था इसलिए उसने बरकरार रखा। अब फ़र्ज़ करें आज अगर PTI के चेयरमैन जो है उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाए और उनको ताहयात नाअहल हो जाए, ये चीज़ को इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जब कानून साजी करते हैं तो इस चीज़ को सामने रखें कि एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक तो कानून कभी भी नहीं होता मेरे नुक्ते नज़र से, उसका फ़ायदा किसी को हो जाता है, जैसे बहुत से कवानीन का फ़ायदा इस वक्त PTI चेयरमैन को भी हुआ है। लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सारी कोशिश है वो ये है कि इलेक्शन विदाउट नवाज शरीफ ना हो, और वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए कि PDM जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की शायद कोशिश है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, वक्त पर हो जाए। हालांकि आज मरियम नवाज साहिबा ने भी जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि इलेक्शन इसी साल होंगे। लेकिन मुझे अगर इसी साल इलेक्शन होते हैं तो मुझे इन चंद महीनों में मेजर डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात है, वरना बहुत अभी भी मौजूदा इकोनॉमी की सूरत हाल में जिससे ये पिछले 1 साल से बचती आ रही है PDM की हुकूमत के थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, हम आवाम के सामने जाने के काबिल हो जाएं, तो 4-5 महीनों में तो कुछ थोड़ा बेहतर होने वाला नहीं है। वो भी बेहतर होने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी थोड़े अगर इस वक्त PTI की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डाउन नज़र आते हैं। PTI का क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम में से किसी को नहीं पता, PTI के चेयरमैन का क्या मुस्तकबिल होगा, उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं, वो उसका किस तरह सामना करेंगे और उनका फ्यूचर क्या होगा, वो सारा जो है इस वक्त लिंक्ड है इन सारी चीज़ों से। और PMLN ये समझ रही है कि उनको स्पेस मिल रहा है। पीपल्स पार्टी को पंजाब PTI की जगह इस्तेहकाम पाकिस्तान ले सकती है, चेहरे भी वही हैं, लोग भी वही हैं, सिर्फ फ़र्क एक था कि उनकी नाराज़गियाँ थी। नहीं, शादियाँ नहीं ले सकती, इसलिए कि जो थोड़े बहुत इलेक्टेबल्स भी हैं वो PTI का हिस्सा रहे हैं और अब PTI से अलग हुए हैं, तो जो PTI का सपोर्टर है वो उनको वोट नहीं देगा, किसी भी तरीके से नहीं देगा वो। PTI इलेक्शन में होती है या नहीं होती, और वो एक नेगेटिव वोटिंग हो सकती है उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ।
जिन्होंने पीटीआई का ऐसे वक्त में साथ छोड़ा, उनके खिलाफ नेगेटिव वोटिंग हो सकती है। तो जहांगीर तरीन साहब का जो इस वक्त ग्रुप है वो सदर्न पंजाब में शायद उनके इलेक्टेबल्स कुछ सीटें उठा लें तो उठा लें, वरना सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में अब जहांगीर तरीन साहब का अगर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी हो सकती हैं, हुई हैं। लेकिन हमने तो अपने यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत को ही, आपको भी पता है, माजी में भी और रिसेंट इंतखाबात में भी हमने इलेक्टेबल्स की सियासत को ही कामयाब होते देखा है। अब वो वक्त के चेयरमैन पीटीआई खंबे को खड़ा कर दें तो उसको वोट मिल जाए, आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि एक वही वक्त था जब चेयरमैन पीटीआई इलेक्टेबल्स की सियासत से इनकारी होते थे, फिर बाद में उन्हें भी एहसास हुआ, फिर उन्होंने भी इधर से उधर से हर पार्टी से इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया और इंतखाबात में कामयाब हुए। तो इलेक्टेबल्स के बगैर क्या ये लोग जीत सकते हैं? पीटीआई को जाहिर है इस वक्त पीटीआई के पास स्पेस बहुत महदूद हो गई है। आज से चंद महीने पहले तो बहुत स्पेस थी और शायद पीटीआई जो है वो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती थी, यानी इस हद तक बेहतर पोजीशन में थी कि अगर वो बहुत ही अननोन शख्स को भी खड़ा करते तो इलेक्शन जीत सकता था वो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। लेकिन इलेक्टेबल्स भी जो है वो अब इलेक्टेबल्स की तादाद उतनी नहीं रही कि जो सिर्फ अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ सकें और इलेक्शन जीत सकें। अब उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर होता है, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं है। वो इलेक्टेबल्स हारे भी हैं 2018 के इलेक्शन में, हमने देखा है कि वो इलेक्टेबल्स हारे भी हैं। तो इस वक्त से सारा महवर जो है सियासत का वो पंजाब है। पंजाब में पीटीआई की शक्ल शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, इनकी शक्ल में सामने आती है। इवन अगर पीटीआई के चेयरमैन को सज़ा हो जाती है या वो नाअहल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये ग्रुप परवेज़ इलाही की आपने बात की, आपने भी शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा परवेज़ इलाही की एहलिया का जो एक सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है, उनको बताया गया कि उनकी परवेज़ इलाही साहब की हालत ख़राब है, डॉक्टर्स ने कहा रिपोर्ट्स चाहिए, वो रिपोर्ट्स लेके गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, रिपोर्ट्स लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उल्टा उस डॉक्टर को जो है ना वो मुअत्तल कर दिया गया। ये रवैया ठीक है, अगर आपने किसी को पकड़ा है आप कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करें, लेकिन ये इंतकामी सियासत वाला रवैया नहीं है जो परवेज़ इलाही के साथ अपनाया जा रहा है। ये गैर जमहूरी रवैया है, ये गैर इंसानी रवैया है। चाहे वो पीटीआई के दौर में पीएमएलएन के साथ हुआ हो, पीएमएलएन के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो, आप किसी को इस तरह ह्यूमिलिएट करके, हमने तो ये देखा है कि जो है वो सियासी लीडरों को हथकड़ी तक लगाई गई है। जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ हो रहा है, जो जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है, जो अब परवेज़ इलाही साहब से आप लाख इख्तलाफ करें, सियासी इख्तलाफ करें, नज़रियाती इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने एज ए स्पीकर भी और एज ए चीफ मिनिस्टर भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपोजिशन के साथ वो अच्छा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पीएमएलएन पर बहुत ज़्यादा जो है बुरा वक्त था, उस वक्त हमजा शहबाज को प्रोटेक्ट करने वाले परवेज़ इलाही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रवैया है, बाकी चीजें छोड़ दें, इवन एक सियासी कारकुन भी हो तो उसके साथ भी इवन हमने तो ये भी देखा है कि जब बयानबाजी करते थे तो परवेज़ इलाही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, अगेंस्ट वो बयान देते थे कि ये हमारी फौज है, हमें इसके साथ खड़े होना है। तो हमने तो परवेज़ इलाही की बड़ी कुर्बतें देखी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात, इवन वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को समझाया करते थे कि हमारी फौज है, हमें इनके साथ लड़ना नहीं है, हमारे इदारे हैं। तो इस वक्त आपको लगता है ये निगरान हुकूमत कर रही है जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है? जाहिर इस वक्त तो निगरान हुकूमत ही है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पीछे कोई और है। लेकिन मुझे हम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो हम सियासी तौर पे एक अच्छे सेहतमंद सियासी कल्चर को फ़रोग़ नहीं दे रहे, बल्कि हम एक ऐसे सियासी कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं कि कल कोई भी आए वो आपसे इंतकाम ले। ये जो रवैये हमारे, इस पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उनकी उम्र देखें, उनकी सेहत देखें, मेरे ख्याल में कि अगर निगरां चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब इस सारे अमल में इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो कम से कम इतना तो नोटिस ले सकते हैं कि
अदालतें भी ले सकती हैं, लेकिन वो खुद भी ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप उनको कम से कम, जिस तरह उनकी वाइफ कह रही हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, भले आप उन्हें कस्टडी में रखें। ये आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई किसी को इस तरह का हादसा हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा ख्याल है इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है।